हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, भूगोल जियोग्राफी, उसका फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 41 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। जो दक्षिणी भारत है उस दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए तुंगभद्रा परियोजना, बी अमरावती, सी चंबल या फिर डी हीराकुंड परियोजना। तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह तुंगभद्रा परियोजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। जो डाकू होते हैं उन डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? ए संसाधन के संग्रहण से, बी संसाधन के विदोहन से, बी संसाधन के नियोजित दोहन से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डाकू की अर्थव्यवस्था है उसका संबंध संसाधन के विदोहन से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा इनमें से किसे कहा जाता है? ए हेमाटाइट को, बी मैग्नेटाइट को, सी लाइमोनोनाइट को या फिर डी सीडेराइट को। तो जो काला लोहा होता है वह काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो पर्यावरण दिवस होता है वह विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 3 अप्रैल को, सी 3 सितंबर को या फिर डी 1 दिसंबर को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है? ए लौह अयस्क का, बी मैंगनीज का, सी अभ्रक का और डी गंधक का। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था कि भारत जो राज्य है, भारत जो देश है, वह भारत देश लौह अयस्क, मैंगनीज और अभ्रक ये तीनों का निर्यात करता है। लेकिन गंधक एक ऐसा खनिज है जिसका निर्यात भारत देश नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंधक। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो वह खनिज गंधक है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। जो भारत का सर्वप्रमुख कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा, अर्थात भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है? ए पश्चिमी बंगाल में, बी झारखंड में, सी उड़ीसा में और डी छत्तीसगढ़ में। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था कि उड़ीसा में तो सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य झारखंड है। मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ये चारों बंदरगाह का नाम दिया गया और इन चारों बंदरगाह में से किस बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है? ए मुंबई से, बी मंगलोर से, सी मार्मगांव से या फिर डी विशाखापत्तनम से। तो जो मंगलोर है इसी बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगलोर। मंगलोर बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है। जो टैक्सोल होता है उसका उपयोग किस में होता है? ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में या फिर टीबी के लिए। तो जो टैक्सोल होता है उसका मुख्य उपयोग कैंसर में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर नामक बीमारी में होता है। वर्ष 2000 में
देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? 2000 वर्ष में हमारे देश भारत में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? ए 12 लाख टन, बी 15 लाख टन, सी 18 लाख टन और डी 15.5 लाख टन। तो वर्ष 2000 ईस्वी में मैंगनीज का उत्पादन हमारे देश में 15.5 लाख टन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15.5 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन 2000 ईस्वी में भारत में हुआ था। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ए एंथ्रासाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट और डी बिटुमिनस। तो जो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है वह प्रकार एंथ्रासाइट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? हमारे देश भारत में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? ए 379 मिलियन टन, बी 38 मिलियन टन, सी 1670 लाख टन या फिर डी 40 लाख टन। तो हमारे देश भारत में मैंगनीज का कुल भंडार 1670 लाख टन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1670 लाख टन। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसमें पूछा जा रहा है कि पूरी दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश भारत में रहती है, निवास करती है? ए 16%, बी 18%, सी 20% और डी 22%। तो विश्व की 16% जनसंख्या हमारे देश भारत में निवास करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16%। 16% जनसंख्या हमारे देश भारत में निवास करती है। एक प्रकार का जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो जाता है जो बहुत ही जरूरी है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोयला तो एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। तो यह किस प्रकार का संसाधन है? ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव या फिर डी अजैव। तो जो कोयला है वह अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग कर लिया जाएगा तो यह समाप्त हो जाएगा। इसको पुनः नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनवीकरणीय। कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनवीकरणीय। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इन चारों राज्यों में से किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए असम में, बी राजस्थान में, सी बिहार में या फिर डी तमिलनाडु में। तो असम राज्य में विशाल तेल खनिज का भंडार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। भारत का असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा है वह निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनः प्रयोग, सी अजैव या फिर डी अचक्रीय। तो जो सौर ऊर्जा है वह एक प्रकार का पुनः प्रयोग संसाधन है, क्योंकि अगर इसका एक बार उपयोग कर लिया जाएगा तो दोबारा इसको पर्याप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा एक प्रकार का पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? जो तट रेखा होता है उससे कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ए 100 nm, बी 200 nm, सी 150 nm और डी 250 nm। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर तक अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 nm तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 nm। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? जिस प्रकार आपने इससे पहले पढ़ा कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जिस प्रकार का संसाधन कोयला है सेम उसी प्रकार का संसाधन पेट्रोलियम भी है। ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव या फिर डी अजैव। तो कोयला में आपने पढ़ा था कि वह अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात उसका एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार का संसाधन पेट्रोलियम भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, जो ताप विद्युत केंद्र है उसका उदाहरण क्या है? ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर या फिर डी कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? ए वन उन्मूलन, बी अति पशुचारण, सी अधिक सिंचाई या फिर डी गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई, क्योंकि अधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब में भूमि निम्नीकृत हो जाती है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था?
एक FAO संस्था है, उसके अनुसार, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? ए 6 अरब हेक्टेयर, बी 4 अरब हेक्टेयर, सी 8 अरब हेक्टेयर या फिर डी 5 अरब हेक्टेयर। तो 1948 में वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 4 अरब करोड़ हेक्टेयर में भूमि में वन का विस्तार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर करोड़ का, 4 अरब हेक्टेयर का। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि में क्षरण हो चुका है? अर्थात भारत में लगभग कितने करोड़ भूमि का क्षरण हो चुका है? ए 15 करोड़ हेक्टेयर का, बी 20 करोड़ हेक्टेयर का, सी 13 करोड़ हेक्टेयर का या फिर डी 18 करोड़ हेक्टेयर का। तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? ए महात्मा गांधी ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर डी पंडित नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। बाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो बाखड़ा नांगल परियोजना है वह परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ए नर्मदा नदी पर, बी झेलम नदी पर, सी सतलज नदी पर या फिर डी व्यास नदी पर। तो जो बाखड़ा नांगल परियोजना है वह सतलज नदी पर अवस्थित है, अर्थात सतलज नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज नदी पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जो कुल जल विश्व में है उस कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में समाया हुआ अर्थात महासागरों में निहित है? ए 96%, बी 95%, सी 96.6% या फिर डी 96.5%। तो कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में निहित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 96.5%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेद्रण बढ़ा है? ए फ्लोराइड का, बी क्लोराइड का, सी आर्सेनिक का या फिर डी लौह का। जब बिहार में अति जल दोहन हुआ था तो उस अति जल दोहन से बिहार में आर्सेनिक तत्व का संकेद्रण बढ़ गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेद्रण बढ़ाया तो वह तत्व आर्सेनिक है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? जो प्राणियों की शरीर होती है उसके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा हमेशा रहती है अर्थात निहित होती है? ए 55%, बी 60%, सी 65% या फिर डी 70%। तो प्राणियों के शरीर में हमेशा 65% जल निहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस होती है वह किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए यूरेनियम के साथ, बी पेट्रोलियम के साथ, सी चूना पत्थर के साथ या फिर डी कोयला के साथ। तो जो प्राकृतिक गैस होती है वह पेट्रोलियम खनिज के साथ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम खनिज के साथ। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ये चारों की चारों परियोजनाएं दी गई है और इन चारों परियोजनाओं में से पूछा जा रहा है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए दामोदर नदी घाटी, बी बाखड़ा नांगल नदी घाटी, सी रिहंद नदी घाटी या फिर डी सोन नदी घाटी। तो जो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वह बिहार की प्रमुख सोन नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी। यहाँ पर बिहार की प्रमुख पूछा जा रहा है इसलिए बिहार की प्रमुख सोन नदी घाटी परियोजना ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। जो एशिया महाद्वीप है उस महाद्वीप का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह क्या है? ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरौरा या फिर डी कैगा। तो जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है वह तारापुर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था अर्थात वन का फैलाव था? ए 25%, बी 19.27%, बी 20% या फिर सी 20.60%। तो जो भारत में 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था वह 19.27% था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19.27%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से
वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं? तो वन के बचाव और प्रबंधन की दृष्टि से वन को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे देंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह मयूर है। आप अच्छे से जानते होंगे, जिसको मोर कहा जाता है। मोर को इस संस्कृत भाषा में मयूर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, भारत के अलावा वह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल या फिर डी कछुआ। तो हम आपको बता दें कि डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉल्फिन। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से ऐसा कौन सा प्रकार है जो लौह अयस्क का है? ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी हेमेटाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये दोनों के दोनों कोयला के प्रकार हैं, लेकिन हेमाटाइट एक लोहा का प्रकार है, एक लोहा का अयस्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमेटाइट। निम्न में से कौन लोहे अयस्क का प्रकार है? तो वह प्रकार हेमेटाइट है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? जो भारत का एक राज्य छत्तीसगढ़ है वह कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए 10%, बी 10%, बी 30%, सी 20% या फिर डी 40%। तो जो छत्तीसगढ़ है वह 30% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30%। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम का, बी 15 किलोग्राम का, सी 10 किलोग्राम का और डी 20 किलोग्राम का। तो 1 टन इस्पात बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम मैंगनीज का ही उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 किलोग्राम का। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए कलपक्कम स्थान पर, बी नरौरा स्थान पर, सी राणा प्रताप सागर पर या फिर डी तारापुर स्थान पर। तो जो भारत में पहला स्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, यह क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर में। भारत के तारापुर स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? इनमें से ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कि अनवीकरणीय अर्थात उसका एक बार यूज करने के बाद वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ए जल, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला या फिर डी पवन। तो हमने आपको बताया था कि कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों के दोनों ही अनवीकरणीय हैं। तो अगर यहाँ कोयला की जगह पेट्रोलियम भी होता तो वही पेट्रोलियम आंसर हो जाता। तो यहाँ कोयला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला। क्योंकि कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? जो गोंडवाना समूह का कोयले के बारे में हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बताया था। तो उस गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था किस वर्ष, कितने वर्ष पूर्व? ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जो मुंबई हाई है वह अधिक प्रसिद्ध क्यों है? ए कोयले के निर्यात हेतु, बी तेल शोधन कारखाना हेतु, सी खनिज तेल हेतु या फिर डी परमाणु शक्ति हेतु। तो जो मुंबई हाई है वह मुख्यतः तेल शोधन कारखाना हेतु बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल शोधन कारखाना हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आप इन क्वेश्चंस के वीडियो को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा, देख के सिर्फ समझ लीजिएगा, तो आप इनमें से सोशल साइंस के एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देख आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।